हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ। आज एक छोटा सा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है जो तुम लोगों के सामने है। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले सवाल में बताया गया है कि ऑब्जर्वर जीरो है, तो एक ऑब्जर्वर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये रहा हमारे पास एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऑब्जर्वर है जो कि जीरो है और जो कि रेस्ट में है। ये तो पहला चीज था। तो एक इस सवाल में एक और चीज बताया गया है कि एक और ऑब्जर्वर है जो कि है जीरो प्राइम और जो मूव कर रहा है बी वेलोसिटी के साथ। तो ये रहा हमारे पास एक और ऑब्जर्वर। तो इसको नाम दे देंगे जीरो प्राइम, और ये जो मूव कर रहा है भी वेलोसिटी के साथ। तो हमें ये भी वेलोसिटी मतलब इस भी को कैलकुलेट करना होगा सवाल के दिए हुए कंडीशन के जरिए। तो देखो, सवाल में एक और चीज बताया गया है कि दो इवेंट हो रहा है। तो मैं दो इवेंट को ड्रॉ कर लूंगा और इसको नाम दे दूंगा ए और बी। और इस दोनों इवेंट को दोनों ऑब्जर्वर ने डिफरेंट डिफरेंट वक्त में देखा। तो इसी कंडीशन के जरिए मैं यहाँ पे जीरो प्राइम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही आसान से एक ट्रिक है। चलो सबसे पहले कंडीशन को लिख लेते हैं तुम लोगों की समझाने के लिए। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर जीरो नोट्स टू इवेंट occur in different टाइम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ए इवेंट पहले हुआ, इसके थोड़ी देर बाद बी इवेंट हुआ। इन दोनों को बीच का जो टाइम है वो हमें चाहिए, जो ऑलरेडी सवाल में बताया गया है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा टी ए माइनस टी बी इक्वल टू, इसका वैल्यू देखो सवाल में बताया गया है 8 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। तो इसी के साथ सवाल में एक और चीज बताया गया है, जो देखो ध्यान से, कि ए और बी दो इवेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी सवाल में बताया गया है। तो इस डिस्टेंस एक्स के जरिए मैं लिखूंगा एक्स इक्वल टू 600 मीटर। ये तो हो गया जीरो ऑब्जर्वर के जरिए। अब चलो आ जाते हैं जीरो प्राइम ऑब्जर्वर के ऊपर। तो ऑब्जर्वर जीरो प्राइम नोट्स टू इवेंट occur simultaneously। ये साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि एक साथ। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर जीरो प्राइम ने दोनों इवेंट को एक साथ होते हुए देखा। तो इसका मतलब एक और चीज में बता सकते हो कि टी ए प्राइम माइनस टी बी प्राइम इक्वल टू जीरो। मतलब कि दोनों इवेंट एक साथ होने के वजह से दोनों के बीच के होने का कोई गैप ही नहीं है। तो ये हो गया, हमारे पास दो कंडीशन आ चुका है। तो अब यहाँ पे चलो लोरेंथ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे और भी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो लोरेंथ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी जानते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा टी ए प्राइम माइनस टी बी प्राइम इक्वल टू टी ए माइनस टी बी माइनस भी बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक्स के बदले तुम लोगों को समझाने के लिए एक्स ए माइनस एक्स बी का इस्तेमाल कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोगों को दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो एक्स ए माइनस एक्स बी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब नीचे तो हम सभी जानते आ जाएगा 1√1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो सवाल में देखो टी ए माइनस टी बी प्राइम इक्वल टू जीरो बताया गया, तो जीरो नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे। ऊपर के हिस्से में देखो टी ए माइनस टी बी के बदले 8 इंटू 10⁻⁷ माइनस भी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स से माइनस एक्स बी का वैल्यू देखो सवाल में बताया गया है 600 मीटर बाई √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अब चलो यहां से भी को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। सो भी इक्वल टू देखो आ जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 10⁻⁷ बाई 600 नीचे आ जाएगा इंटू सी स्क्वायर। अगर इसे कैलकुलेट करोगे अपने कैलकुलेटर के अंदर तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट तुम सबको मिल जाएगा। देखो 0.4 सी, मेरे ख्याल से इतने आ जाएगा। सो भी इक्वल टू देखो 0.4 सी आ चुका इसका वैल्यू। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे देखो वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।